औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे पास आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.4 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इसको हम कुछ ना कुछ मैट्रिक में भी स्टडी करके आए हैं और यहाँ पर भी ये वाला टॉपिक मौजूद है। तो देखें, मैं सबसे पहले इसको जो शुरू करूँगा कि इसके फार्मूलाज कैसे बने और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा। तो मैं जो रूट लूंगा वो सबसे पहले वन का रूट लेते हैं, क्यूब रूट। तो मैं फर्ज करता हूं एक्स कोई वेरिएबल है, ठीक है, और वो एक्स भी क्यूब रूट ऑफ 1। तो यहीं से हम सारी बातें इसमें डिस्कस भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 का जो क्यूब रूट है वो एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो ये बात हमने लिखी है। भाई दोनों तरफ पावर 3 ले लें तो 1 इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स पावर 3। इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो 0 इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 1। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या है, ए की 3 माइनस बी की 3 का कुलिया बन सकता है इस तरह से। एक्स की पावर 3, इस 1 को भाई लिख दिया 1 पावर 3 इक्वल्स टू 0। ए 3 माइनस बी 3 का कुलिया अगर हम उसको लिखें तो वो इक्वल टू होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 इंटू स्क्वायर ऑफ ए यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 यानी ए बी और प्लस 1 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये कहलाता है ए 3 माइनस बी 3 का कुलिया। तो पीछे हम 1.3 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं क्यूबिक की, सेम वही चीज है। x माइनस 1 अलग 0 के इक्वल होगा तो यहां से एक रूट निकल आया x जो कि 1 बनता है। और दूसरी इक्वेशन देखें, यहां से बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां इसको भी हमें सॉल्व करना है तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 एंड c की वैल्यू भी 1। तो सिंस क्योंकि कुलिया है मेरे पास x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये भाई मेरे पास इसका कुलिया है और इसमें जब हम कीमतें दर्ज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी की जगह पर प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c होल डिवाइड बाई 2a। तो ये मेरे पास क्या है जी, क्यूब जो बना हुआ था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, उसको हमने सॉल्व कर लिया। a की जगह पर कीमत लगा देते हैं 1। तो यहाँ से x की जो कीमत बनती है, देखें जी, x इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 जी, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में ये बनता है 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 करेंगे माइनस 3 आएगा अंडर रूट डिवाइड बाय 2। तो देखें x की यहाँ से दो कीमतें आई हैं। एक x की कीमत आई है माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और एक x की कीमत आई है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये दो कीमतें आई हैं मेरे पास। तो अगर मैं कहूँ कि तीसरी रकम भी मौजूद थी जो कि हमने पीछे देखे यहाँ पर x की कीमत 1 वो भी लिख दिया, तो मैं कहूँगा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं और इनकी वैल्यूज अगर मैं सपोज कर लूँ कि दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है, ग्रीक वर्ल्ड मैंने फर्ज कर लिया कि ये ओमेगा है, तो मतलब ये ओमेगा की वैल्यू फिर बनी माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो पेपर में एक सवाल आया हुआ था कि अगर ये ओमेगा हो तो साबित करें कि ये वाली जो वैल्यू है दूसरा रूट वो बनता है ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए हम साबित कर सकते हैं इस तरह से कि मैं इसका स्क्वायर लेता हूं। तो भाई देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ये बना माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी का कुलिया बनता है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। पहली रकम माइनस 1, दूसरी रकम जी माइनस अंडर रूट 3, ये दूसरी रकम बनती है होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो मतलब ये कि बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई प्लस 1
एंड प्लस ये देखें ये स्क्वायर है -3 अंडर रूट का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो रिजल्ट बना -3 एंड -2 अंडर रूट में ये बना जी -3 होल डिवाइड बाय 4। भाई ये बनता है 1 - 3 यानी -2, ठीक है, और माइनस यहाँ पर ये भी 2 अंडर रूट -3 होल डिवाइड बाय 4। मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया। जब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं ये बनता है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 4। तो 4 इस 2 से कट जाता है तो रिजल्ट बन रहा है जी -1 माइनस अंडर रूट -3 होल डिवाइड बाय 2। तो मतलब ये कि देखें ये वही वैल्यू है। तो मैं बात ये करूँगा कि अगर एक रकम ली जाए और उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो दूसरे रूट के बराबर आ जाती है। तो सिमिलरली भाई आपने ट्राई करना है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो मैं बात ये करूँगा दिस सिंपलाइज क्यूब रूट जी, क्यूब रूट्स ऑफ 1 के क्यूब रूट्स मेरे पास बनेंगे 1 कामा ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसी से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो भाई मैं यहाँ से अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताने लगा हूँ। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी वो तो अभी मैं डिफाइन भी कर चुका हूँ कि जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं वो स्क्वायर हैं एक दूसरे के। देखिए जब मैंने ओमेगा लिया था और फिर मैंने उसका स्क्वायर लिया तो ओमेगा की वैल्यू जब हमने रखी थी वो थी -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। तो स्क्वायर लेने से ये रिजल्ट आया था -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। तो अब अगर हम इसका दोबारा से इसका स्क्वायर लें इसका तो ये बनता है ओमेगा 4, ठीक है। ओमेगा 4 जब इसका स्क्वायर ले तो ये बनता है जी इस रकम का -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मैंने पहले एक लेक्चर के अंदर सॉल्व भी किया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बात ये बनी कि बोथ रूट्स आर स्क्वायर टू ईच अदर, ठीक है। ये पहले इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी भाई ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स, ठीक है, ऑफ 1 आर 0। भाई इस 0 जो क्यूब रूट्स हैं उनका सम यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को सम करें तो रिजल्ट 0 आता है। ये बात हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स में भी की हुई है। इससे मैं यहाँ पे कुलिया बना देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा। एंड यहाँ से -1 की कीमत बनती है, या मैं लिखता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा -1। तो इसके बाद हमारे पास इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो ये है कि भाई अगर प्रोडक्ट करेंगे इनका 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर तो इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें 3 बातें मैं यहाँ से बनाऊंगा। पहली बात तो ये कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है ओमेगा पावर 3 और ओमेगा पावर 3 आ रही है 1 के इक्वल, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ओमेगा को इधर रहने दूं, ओमेगा स्क्वायर इधर जाए तो ये बनेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर इस ओमेगा को इधर ले आऊं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनती है 1 ओवर ओमेगा। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि 3 यहाँ पर मौजूद थी। इसी बेस के ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो भाई आप इसको देख लें और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जो है वो मज़ीद स्टडी करवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।